नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लंबे समय से चल रहा मराठा आंदोलन अब खत्म होने जा रहा है। शिंदे सरकार ने सभी मांगों पर अपनी हामी भर दी है। साल 1997 से चल रहा ये मराठा आंदोलन आरक्षण अब अपने अंत पर है और इतने लंबे समय की लड़ाई के बाद अंत में शिंदे सरकार ने अपने घुटने टेक डाले हैं। शिंदे सरकार ने किन मांगों को माना है और अब अंत में किस तरह से जाकर एक लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन का अंत हुआ है, वो बताएं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये मराठा आरक्षण आंदोलन है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई है और कैसे अब जाकर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण को स्वीकारी दी है। मराठा समुदाय लोगों की मांग है कि उन्हें नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। ये मांग अभी से नहीं, ये मांग पिछले लंबे समय से चलते आ रही है। इन्हें इसी तरह का आरक्षण चाहिए था जैसे कि पिछड़े वर्गों के साथ था या पिछड़ी जातियों को मिला हुआ था। मराठाओं ने यह तक दावा किया था कि समुदाय में एक छोटा तबका है जो समाज में ऊंची पैठ रखता है, लेकिन समुदाय में जो मौजूद लोग हैं वो गरीबी में जी रहे हैं, यानी सीधे तौर पर उनके पास पैसे की किल्लत है और वो पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से सरासर इनकार कर दिया कि मराठा समुदाय पिछड़ा है, जिसके चलते इन्हें आरक्षण नहीं दिया गया था। हालांकि अब यानी साल 2018 की बात हम कर रहे हैं, साल 2018 तक आते आते मराठा समुदाय को 13% आरक्षण दिया गया था, मगर मई 2021 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी और यह कहा था कि आरक्षण को लेकर 50% की सीमा को नहीं तोड़ा जा सकता है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा यह आंदोलन मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जारांगे के नेतृत्व में चल रहा था। मनोज जारांगे पाटिल इनका पूरा नाम है। ये पिछले करीब 13 सालों से मराठा आरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और एक समाज सेवी के तौर पर वे जाने जाते हैं। लेकिन अब इतने सालों की मेहनत या कहे इतने सालों के आंदोलन के बाद अब जो खबर आ रही है वो ये है कि इतने लंबे समय के बाद अब मराठा आरक्षण आंदोलन को खत्म कर दिया गया है और शिंदे सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है। खबर है कि शिंदे सरकार ने मनोज जारांगे की मांगे मान ली हैं। इस मामले पर मनोज जारांगे का भी उन्होंने भी अपना बयान दिया है और उनका कहना है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है, हमारा विरोध अब खत्म हुआ, हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, हम सरकार का पत्र स्वीकार करेंगे। मैं शनिवार यानी आज मुख्यमंत्री के हाथ जूस पीऊंगा। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देर रात मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारांगे के पास उनकी विभिन्न मांगों के संबंध में एक अध्यादेश भेजा था, एक पत्र भेजा था। बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मांगों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी इन्होंने, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर यह अध्यादेश, ये पत्र भेजा गया। मराठाओं के आरक्षण के लिए मनोज जारांगे ने कई मांगे भी रखी थी, जिन मांगों को अब स्वीकार लिया गया है। इन मांगों की बात करें तो आपको बता दें कि इन मांगों में मराठा लोगों के लिए ओबीसी के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग थी। मराठा समुदाय को फुल प्रूफ आरक्षण मिले, इसकी मांग थी। मराठाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिला जाता, जब तक उन्हें लाभ नहीं मिल जाता तब तक वे अपने घर नहीं जाएंगे और इस आंदोलन को जारी रखेंगे, ये भी कहा गया था। वहीं आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज अपराधों को रद्द करने के लिए एक तारीख तय हो, इसकी भी मांग रखी गई थी। बहरहाल मराठा आरक्षण पर रोक लगाने के लिए शिंदे सरकार ने सभी मांगों को हामी दे दी है। अब मराठा आरक्षण को शिंदे सरकार ने स्वीकार लिया है। फिलहाल अभी तक आपको बता दें कि इस मामले पर सीएम एकनाथ शिंदे का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे इस मराठा आरक्षण को स्वीकार करने पर अब अपना क्या बयान देंगे, आगे की जो अब महाराष्ट्र में क्या राजनीति चलेगी, क्या रणनीति होगी। मराठा आरक्षण को अब स्वीकारी मिल गई है तो अब आगे के क्या कदम होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी तरफ से अब आपके लिए इस खबर में इतना ही। अब आपका जो भी हो कहना, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।